बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जिला कचहरी फैसलाबाद, तहसील समंदरी तांदियावाला और जुडिशल कम्प्लेक्स तहसील जनावाला में इंतखाबात के अमल जारी हैं। जिला कचहरी के साथ साथ तमाम मुकामात पर ड्यूटी हाई अलर्ट। सिक्योरिटी के पेश नज़र जिला कचहरी के दाखिले रास्तों और गेट्स पर चेकिंग का अमल जारी है। CPO जिला कचहरी के अहाता और चार दीवारी के अतराफ भी सिक्योरिटी ड्यूटी के जवान तैनात किए गए हैं। CPO असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्ती से पाबंद हैं, जिसके खिलाफ वर्जी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के दौरान किसी को भी अमन मान में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। मियाँ चन्नू के गांव 4415 में पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए रेड किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात मियाँ चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 4415 के रिहायशी राज हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज रात पुलिस थाना सिटी मियाँ चन्नू और एलीट फोर्स के तकरीबन 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल एहलकार आए और मेरे घर का गेट तोड़कर ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हो गए। मेरी बीवी और बच्चों को यरगमाल बनाया और डराया धमकाकर घर की तलाशी ली, जो कि पुलिस ने सरासर ज्यादती की है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे आज तक कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। इस बात की मेरे मोहल्लेदार गांव वाले सब मेरे हक में गवाही देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ पुलिस ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद सुनिए जाज हुसैन की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मैं मोहम्मद इजाज़ वाल मोहम्मद आशिक कोंगलोड़ी चक नंबर 44 मुस्तरैशी। सर, मैं अपने वालदैन दा हफ्ते वगैरह वेच के आप दी अलहदा रैश बनाई है जी। मेरा उन्हां नाल किसी किस्म का ना जमीन का तनाज़ है, ना कोई हादसे का उन्हां दे नाल रौला है, ना ही उन्हां नाल कोई वांटे, ना उन्हां दे किसी किस्म के मामलात मेरी कोई है मुदाखलत। वो आप दा जो करें जो ना करें उन्हां दा जी है। मैं सर उत्तू अलहदा आप दी रहायश बनाई हुई है जी, ते अलहदा रहना, करियाने दुकान है परचून दी, ते किसी किस्म का 45 साल एज हो गई, ना कोई FIR है, ना कोई दरखास्त है, ना अज तक किसी नाल ज्यादती की। अगर कोई करे ही तो जी फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दे। रात को सर 5-6 गड्डियाँ 40-50 मुलाजमीन, उस एलीट फोर्स, SHO थाना सिटी, SHO थाना सदर, इन्होंने आके मेरा नजायज़ दरवाज़ा तोड़िया, जबकि मैं घर मौजूद नहीं सी। मैं पानी लान गया सी ते मेरे बच्चों नू बीवी नू जदों कोप किया है, उन्होंने बदतमीजी उन्होंने नाल कीती है ते बहुत ज्यादती होगी। लिहाजा मजीद तुसी जानना चाहते हो तो नंबरदार साहब ने जी मेरे मुहल्लेदारान हैं जी, इन्होंने पूछ सकते हो जी। मेरा अज तक किसी किस्म का किसी नाल लड़ाई झगड़ा लंबरदार भाईजान लंबरदार नू भी उन्होंने दहशत फैलाई, लंबरदार नू नहीं है। हालांकि लंबरदार का हकूक होंदा है पूछना भाई कि मामले चाहे खलोते हो तुसी या की मामलात है, ठीक है ना। हाँ, दरमियान चावण ही नहीं दिता ने, कुछ इधर रोक दिता, कुछ इधर रोक दिता, उन्हें दहशत फैलाई। साडे महल्लेदारां ने सानू घर चों बाहर नहीं निकलण दिता। साडे घरों दे तो नहीं इतना प्रेशर पाए हुए सानू घर चों नहीं बाहर निकलण दिता। साडे बूहे दे उत्ते भी उन्हां दे लोग बंदे खलोते रहे जेड़े सानू प्रेशर सारे बाजार में कोई भी मामला होवे भी जिवें कर्फ्यू ला दिता उन्हां, जिवें कोई दहशतगर्द या सब वगैरह किसी नूं पदन। हालांकि जेड़ा मोहम्मद इजाज़ शरीफ बंदा से महल्लेदार है, से गवाही देवन नूं तैयार है। यदि कार्रवाई की जाए, पुलिस वाले होवे या कोई CCTV इस तरह ज्यादा माल नहीं बनाना चाहिए, इसका दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए, गार्डन में हिरासत नहीं करना चाहिए। ये वास्ते ना कोई हाल इन्हें कोई कानून है, कोई FIR है या कोई तो कोई सबूत है नहीं कोई। ये जो है घर बिला जवाज घर तोड़ फोड़ करके चले गए, ऐसा DPO साहब लोग नोटिस लेना करने इस बारे दिता जाए। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला नवाही गांव 259 EB में भट्टा खश्त पर होने वाले अफसोसनाक हादसे ने
चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। चंद माह कबल मासूम बच्ची के बट्टा पर गिरकर जाँ बहक होने के बाद भी इदारों ने कागजी और तकरीरी कार्रवाइयों के अलावा कुछ न किया और आज 14 साला अली हसन आग में झुलस कर जाँ बहक हो गया। नाबालिग और कमसन बच्चे का इंतहाई सख्त मशक्कत तलब काम में पाए जाने और जान से हाथ धो बैठना जाँ बहक नहीं बल्कि कत्ल करार दिया जाना चाहिए। अली हसन की नाच को मुंतकिल कर दिया गया कि हर नाच के बाद वक्ती चंद घंटों पर मुश्तमिल एक्शन होगा या मुस्तकिल इस जानलेवा कोताही पर मौसर एक्शन होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने टाउन कैंपस में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर टाउन कैंपस के कोऑर्डिनेटर फसीउद्दीन, कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मीर अहमद खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शुएब सबील और HOD इस्लामिक स्टडीज़ मुफ्ती कलीमुल्लाह खान समेत दीगर भी मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने टाउन कैंपस में सफाई सुथराई का जायजा लिया और लाइब्रेरी का विजिट किया। उन्होंने टाउन कैंपस की इंतजामिया पर जोर दिया कि टाउन कैंपस में रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए और टाउन कैंपस की खूबसूरती को यकीनी बनाने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल बुरेका लाए जाएं। उन्होंने टाउन कैंपस में मुलाजमीन की हाजिरी को भी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी से मुलाजमीन की हाजिरी में बेहतर आएगी। ने मुलाजमीन पर जोर दिया है कि अपनी ड्यूटियों को बर वक्त यकीनी बनाई जाएं। मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी विहाड़ी पुलिस ने पेशावराना महारत और जदीद साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए थाना सिटी मेलसी के इलाके खानपुर में मोहम्मद खालिद नामी शख्स के कत्ल को तिबी मौत जाहिर करने की कोशिश नाकाम बना दी। वाक़या 30 अक्टूबर को पेश आया था जब इतला मिली कि खालिद नामी शख्स मुबैना तौर पर घर में सोए हुए जाँ बहक हो गया है। इब्तदाई तौर पर इसे हार्ट अटैक समझा गया। ताहम DSP मेलसी सईद अहमद सियाल और SHO थाना सिटी मेलसी मुजाहिद खान बलोच ने शवाहिद की रोशनी में मामले को मशकूक करार देते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू की हैं। तफसीली तफ्तीश के दौरान पुलिस को ऐसे शाहिद मिले जिनमें वाजिया हुआ कि मकतूल को कत्ल किया गया है। मज़ीद तहकीकात पर यह इंकशाफ हुआ कि कत्ल में मकतूल का सगा भाई आबिद और बीबी रजिया बीबी मुलविस हैं, जिनके आपस में ताल्लुकात थे और मकतूल भाई खालिद को इसका इल्म हो गया था। मुल्ज़मान ने मनसूबाबंदी के तहत मकतूल खालिद को नींद की गोलियां खिलाकर तकिया मुंह पर रखकर सांस रोककर और गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद में इसे तिबी मौत जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने पुलिस टीम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे मुजरिम किसी रात के मुस्लिक नहीं, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। विहाड़ी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक गांव 161 WB में दरबार हाजिरी देने वाले मियाँ से मुखालफिन का झगड़ा, मुबैना तौर पर हमला करके मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासा जोड़े के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। साईं सदीक और इनकी अहलिया नसरीन बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाबा सलीम अकरम जान के दरबार पर हाजिरी देने गए तो जाने से रोक दिया। बाद दरबार की गद्दी नशीन तक पहुंची तो अब्दुल शकूर तैश में आ गया। इसी रंजिश पर अब्दुल शकूर, हाफिज रब नवाज, सलीम गुजर और इसके दो बेटे मुबैना तौर पर हमारे घर घुसकर तोड़फोड़ की और हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासा खातून के मुताबिक मुल्ज़मान ने इनके कपड़े फाड़ दिए और घर से 7500 रुपये नकदी समेत सोने की 2 बालियां भी चोरी कर ली हैं। मुतासा जोड़े का इल्ज़ाम है कि इसको दरख्वास्त देने और 15 पर कॉल करने के बाद इन्हें उल्टा हवालात में बंद कर दिया गया। साईं सदीक और इनके अहलिया नसरीन ने एहतजाज करते हुए DPO विहाड़ी, डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी इंसाफ और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ਅਸੀਂ 161 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨਸਰੀਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਅਸਲਮ ਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੱਖੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। फिर दूजा जो मेरे खामद नूं भी नाल मारिया तो 5 बंदे सन। शकूर नाम हैगा सी, एक बाबा शकूर सी ते एक हाफिज सी रब नवाज, सलीम गुजर सी, 2 उन्हां दे लड़के सन। ते उत्थों फिर इन्हां ने थाने ते असीं 15 ते कॉल कीती है। असीं थाने वालिआं नूं गल कीती है भी इंज इंज साडे नाल होया। वो आए ने तो सन लै गए ने। उत्थे असीं दरखास्त दी है, सारी दिहाड़ी बैठे रहे हैं पर उन्होंने साडी कोई नहीं सुनी। वापस आए ने साडे नाल ते मेरे घर वाले नूं लै गए नाल। उत्थे जाके उन्होंने थाने दक दिता।
खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताक नामी बदमाश शख्स का जरिए आमदनी चिट्टे दलाली करना है, लोगों को ब्लैकमेल करके गुजर बसर करना है। इसके जरिए आमदनी के मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। बहुत सारे जराइम जिनमें बारात पर फायरिंग करना, हमसायों को नाजायज़ मुकदमात में फंसाना, अपने घर के नज़द खुद फायरिंग करवा कर लोगों पर झूठी दरख्वास्त देना, रास्ता जनी करना, इलाके में मौजूदीन की इज्जत ख़राब करना। इलाका आबास वाला में खौफ और हरास फैला हुआ है, लोगों की अराजी के मामूलात में झगड़े करवाना। मुश्ताक नामी बदमाश के जुल्म के आगे डर की वजह से लोग खामोश, लोगों को कत्ल की धमकियां देना, चौकों और अड्डों पर बैठकर लोगों को हरासा करना, असला की धमकियां देना। इस मुश्ताक नामी बदमाश के पास नाजायज़ असला है जो इसने छुपाया हुआ है। इसके पास AK-47 राइफल मौजूद है जिसका लाइसेंस इनकी मां के नाम पर है। इससे मुश्ताक नामी शख्स नादार लोगों को ब्लैकमेल करता है। इस AK-47 राइफल की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। ये भी कई मरतबा थाना कस्बा गुजरात में पकड़ी गई है। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी नार्कोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के सदर कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि मेहराब खान ईसा खान रोड लियारी कराची में कायम नशे से छुटकारा कौमी जज्बात और दीनी फरीजा के ऐन मुताबिक इंसानियत की खिदमत गुजार ग्रीन पाकिस्तान रिकवरी सेंटर बकरा पेट्री लियारी कराची के शानदार फीसबिल्लाह कारकर्दगी पंजाब के इलाके फैसलाबाद से कम उम्र 10-11 साल मासूम बच्चा अहमद अली जहांबाद जिला गरबी में आइस दीगर मंशियात के आदि मासूम बच्चे को तर्क मंशियात फ्री इलाज का इसके तफलान रिकवरी सेंटर से माशाल्लाह मंशियात से छुटकारा करवा दिया है। लियारी के सियासी समाजी रहनुमा शाहिदुर रहमान बलोच ने ग्रीन पाकिस्तान रिकवरी सेंटर और इस रिकवरी सेंटर के इंसान दोस्ती और जज्बा ईमानी की तारीफ की है। मासूम बच्चे को नशे से आज़ाद फीसबिल्लाह करवाया। विहाड़ी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर विहाड़ी खान फयाज बलोच आज पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 2025-2030 विहाड़ी में मुनक्किद हो रहे हैं। इस मौके पर मरूफ वकला और मौजूद शख्सियात की बड़ी शरीक हुई। मोहम्मद आजम नवाज जैन जट एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब बार कौंसिल के ये इंतखाबात वकला बरादरी की खिदमत, इंसाफ की फ़रोग और इदारों की मजबूती के लिए नहायत अहम है। सुहेल रिजवान जट एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि हम वकला के मसाइल के हल, नौजवान वकला की रहनुमाई और बार की नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है। मलिक जमशेद लुड़का नायब सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर विहाड़ी ने कहा है कि प्रेस क्लब हमेशा वकला बरादरी के मुस्बत किरदार को उजागर करता रहा है। जमहूरी अमल में वकला का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। राय अहमद खरल एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इंतखाबात वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी के लिए संग मील साबित होंगे। खान फयाज खान बलोच सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर विहाड़ी ने कहा है कि हम वकला बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर मारूफ ताजर रहनुमा अंजुमन ताजरान बंदर रोड के सदर नाजिमुद्दीन शेख ने हुकूमत के जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो इसका फ़ायदा भी हुकूमत गरीब आवाम को नहीं देती, लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा होता है तो इसको कम बुनियाद बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा करके हुकूमत गरीब आवाम की कमर तोड़ रही है। नाजिमुद्दीन शेख ने कहा है कि हुकूमत अपनी इस रविश को तर्क करके गरीब आवाम को फिलफौर रिलीफ फराहम करे। उन्होंने मजीद कहा है कि 1 जून से अब तक 10 से 20 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है, जो बाइस से शर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना याद रहता है, कम करना याद नहीं रहता। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की जानिब से अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में पुलिस मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला भर से अपर सुपार्टेंडेंट, लोअर सुपार्टेंडेंट और कांस्टेबलान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि जिला भर के पुलिस मुलाजमान की वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। डिसिप्लिन पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब महकमा पुलिस का फख्र है, हमेशा मेहनत और जामशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। बदनवानी और पेशावराना में गफलत बरतने वालों के लिए महकमा में कोई जगह नहीं। अगर आप में से किसी को भी कोई भी मसला हो तो मेरे ज़ाती नंबर पर बिला खौफ राब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम अफसरान के लिए खुले हैं। दरबार के ताम पर DPO भावलपुर ने जुमला मुलाजमान से बारी बारी इनके मसाइल दरियाफ्त किए और इनके मुनासिब हल के लिए अहकाम जारी किए। आखिर में उन्होंने कहा है कि भावलपुर पुलिस इसी तर्ज पर मजीद मेहनत और जदोजहद से अवाम के मसाइल और जराइम की कमी के लिए दिन रात काम कोई यकीनी बनाएगी।
शेखपुरा जुबैर अहमद सिद्दीकी से शेखपुरा में आज बार कौंसिल के इलेक्शन जोरों शोर से जारी हैं, जिसमें पंजाब भर से वकला हजरात की कसीर तादाद शामिल हो रही हैं। हमारी नुमाइंदा खुसूसी के मुताबिक बार कौंसिल का इलेक्शन पार्टी बेस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। बहुत से पोलिंग पॉइंट पर इमरान खान की तस्वीर अवेजा की गई हैं, जबकि पूरे पंजाब में वकला हजरात की शेखपुरा जिला कचहरी में आमद हो रही है। अभी तहाल पोलिंग जारी है। पोलिंग के हतमी नताइज रात 9 बजे के बाद मंजर आम पर आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।